भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते, अर्जुन इस संसार के अंदर ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, क्योंकि सभी लोग गीता को सुनते हैं, पढ़ते हैं, जब अर्जुन कायरता को प्राप्त कर लेता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कहते हैं अर्जुन ये मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है, तो इस चीज को जान। और इस संसार के अंदर किसी को मारने वाला, जिलाने वाला, क्योंकि अर्जुन के अंदर कहता है प्रभु अगर मैं इन सब को मारूंगा, कुल छे पड़संती कुल धर्मा, क्या होगा? इनको मारने से घर की जो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और वो विधवा स्त्रियां अपना पेट पालने के लिए, छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करने के लिए दूसरी जगह चली जाएंगी और उनसे वर्ण संकर होंगे और वो वर्ण संकर हमारे पूर्वजों को पिंडदान देंगे। तो हे कृष्ण वो पिंडदान नरक में ले जाने वाला होगा और उन सब का पाप का भागीदार मैं बनूंगा, इसलिए ये युद्ध मैं नहीं करूंगा। भगवान समझाते हैं अर्जुन इस संसार में कोई किसी को मारने वाला नहीं है, क्योंकि सबको मारने वाला, जिलाने वाला, देने वाला मैं ही एक ईश्वर हूं। पूरी गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्संग सुनाया और वही अर्जुन जो युद्ध नहीं कर रहा था, और भगवान ने कहा अगर जानना है अर्जुन ये शरीर नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम न कलेदंती तापो शोषित मारुता, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है ना मरती है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अर्जुन तू उसको जान। न जायते मृत्ये वाना कदाचिना ना अयम भूता भूता वाना अजो नित्यो शाश्वतो अयम प्राणो हन्यते हन्य माने शरीरे। ना वो जन्म लेती है और ना मरती है। वो कैसे? देखो आप अगर थोड़ा सा आगे जाओ फिरोजाबाद में, वहां पर कांच की रिसाइकलिंग होती है। आप जाएं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, तो जो कांच टूट जाता है उस कांच को इकट्ठा करके आग की भट्टियों में डाला जाता है, वो कांच पिघलता है, फिर एक आकार दिया जाता है बल्ब का या कोई गिलास का या जग का या थर्मस होता है, उसके अंदर कांच लगता है उसका, और वो कांच फिर टूट जाता है, तो फिर उसको वैसे ही भट्टी में डाल करके और फिर एक आकार दिया जाता है, जिसको बोलते रिसाइकलिंग, पुनरावृत्ति। ऐसे ही भगवान राम भी कह रहे हैं आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव विनाशी। ऐसे ही भगवान राम कह रहे अयोध्या वासियों, ये जो मनुष्य का शरीर है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो भी 1,84 के अंदर रिसाइकलिंग कर रही है। हम कभी कुत्ता बने, गधा बने, भैंसा बने, बिल्ली बने, क्योंकि बाबा नानक देव जी भी कहते हैं कि अगर अंतिम समय पुत्र की याद करते करते शरीर छूट गया तो एक की याद करी, अगले जन्म में भगवान ने एक साथ 1 दर्जन दे दिया। और अगर कहा पुत्र सुमृत जे नर मरे सुअर योनि बलबल तरे, धन सुमृत जो नर मरे सर्प योनि बलबल तरे। इसीलिए
आदमी अंतिम समय जिस जिस चीज का चिंतन करते शरीर का त्याग करता है अर्जुन, वो उसी योनि में जाता है। अंत काले चा मामे स्मरण मुक्ता कलेवरम। इसलिए अंत काल के लिए ही अर्जुन तू निरंतर मेरे नाम का स्मरण कर। अंतिम समय के लिए ही अर्जुन तू पहले अपनी आत्मा को जान, जो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। हम सुनते हैं जब भगवान ने बाली का वध कर दिया तो बाली की पत्नी कहती है प्रभु आपने मेरे पति का वध कर दिया, मेरा भी वध कर दे उसी बाण से, मैं क्या करूंगी। भगवान तारा को सत्संग सुना रहे और कह रहे तारा इसमें से क्या चीज निकल गई, तू कह रही है मेरा पति नहीं है। भगवान ने तारा को सत्संग सुनाया, क्या कहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यहाँ धाम शरीरा, पंच रचित यहाँ धाम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चिति जल पावक गगन समीरा। भगवान कहते हैं तारा ये शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है और एक दिन इसी में आकाश का तत्व आकाश में, वायु का तत्व वायु में, अग्नि का तत्व अग्नि में और पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में विलीन हो जाता है। लेकिन ये इस पूरे शरीर को चलाने वाला कौन है, तू उसको जान। वो आत्मा जिससे तेरा पति था, संबंध था, रिश्ता था, नाता था और वो निकल गया तो लोग क्या कहते हैं, बुझ गया तेल निपट गई बाती, ले चल हो रही है, ले चल हो रही है। 4 जने मिल आते हैं ले जाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कहा जब इसमें से वो श्वास निकल जाती है, वो तेल बुझ जाता है तो कोई रिश्ता रखता है बताओ। ये नहीं कहते कि इसने खून पसीना करके ये 7 मंजिला बिल्डिंग बनाई कि अरे इसको कम से कम एक छोटी सी कोई कोठरी दे दो, ऊपर छत में इसके लिए जगह बना दो, वहां रख दो। कोई रखता है? एक पल में रिश्ता खत्म हो जाता है, एक पल में नाता खत्म हो जाता है। तो क्या है, उसी के लिए भगवान कृष्ण कहते अर्जुन ये आत्मा अनेक शरीरों का, भगवान राम कह रहे 84 लाख योनियों का भ्रमण करते करते मनुष्य का शरीर मिला। कब हूँ की करी करुणा नर देही, देत हेत बिन हेतु सनई। ये अहेत की कृपा से मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन किसलिए मिला? रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए, यही तो कर रहे हैं, रात दिन इसको भरने में लगे। हमारे संतों को इसलिए कहना पड़ा, धर्म का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे, चेत रे नर चेत प्यार, अब तो मन में चेत रे, क्यों भुलाया नाम हरि का, मोड़ अब तो अचेत रे, चेत रे नर चेत प्यारे, अब तो मन में चेत। ब्रह्मानंद जी कहते हैं
चेत रे नरचे, अब तो चेतो। 84 के अंदर तो खाया पिया, कोई चिंता है? अगर तुमको दूध घी मठा पीना है तो तुम गाय भैंस पालते, नहीं तो पैसे से ले आते हो ना। अब बिल्ली को कोई चिंता है? बोलो, वो घर में सेंध लगाती है, पी भी जाएगी और तुम्हारा दूध गिरा भी जाएगी। चूहे को कोई बिल्डिंग क्या कि बिल्डिंग बनानी है, मकान बनाना, उसको कोई टेंशन नहीं है। जो मकान पसंद आया, आप मंत्री जी के मकान में नहीं घुस सकते, घुस सकते हो? विधायक के मकान में घुस सकते हो, लेकिन चूहे को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, वो सबके घर में घुस जाएगा। 84 के अंदर सब कुछ, हर योनि हर भोग मिलेंगे, और मिले नहीं अविनाशी, वो अविनाशी। इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि धर्म का नहीं बीज बोया, ये जिसके लिए शरीर मिला है। यहाँ पर हम अभी आए, देखा लोगों ने फसल काटी, कोई मूंगफली निकाल रहा है, कोई मक्का निकाल रहा है। उसके बाद आप लोग क्या बोगे? खेतों में क्या बोएंगे आप लोग? बाजरा बोगे ना, धान लगाओगे। आप उस खेत को खाली नहीं रखोगे, रखोगे कुछ ना कुछ उसमें फसल जरूर लगाओगे। लेकिन ये शरीर रूपी खेत में आपने धर्म का बीज बोया, बताओ बोया आपने? कितने बैंक बैलेंस बनाए, LIC खोली है, कितनों ने तो सहारा खोला, वो डूब गया पैसा। सबकी सहारा कंपनी में जिस जिसने पैसा लगाया हुआ, डूबा कि नहीं डूबा? लेकिन हमारे संत कहते, अगर धर्म का तुमने खाता खोल लिया होता, धर्म का नहीं बीज बोया और खाली रह गया खेत रे। और अगर वही तुम सेवा में, यही परमार्थ में, पुण्य में लगाते तो क्या होता? इसीलिए तो मीराबाई जी कह रही है, मैंने क्या किया? मैंने अपने जीवन के अंदर चोर न लेवे, खर्च ना होवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन। मैंने ऐसा धर्म, ऐसा धन, ऐसा धर्म रूपी बीज को अपने जीवन के अंदर रोपित कर दिया, वो कभी भी घाटा नहीं कर रहा, दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे, अर्जुन ये आत्मा, जो ये शरीर है, जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी को चलाने वाला कौन होता है? ड्राइवर होता है। लेकिन वो गाड़ी चलती किससे है? किससे चलती है? तेल से चलती है, डीजल से चलती है। और जो गाड़ी को चला रहा है, वो व्यक्ति क्या खाता है? वो तेल नहीं पीता, वो क्या खाता है? वो भोजन खाता है, वो चावल रोटी को खाता है। ऐसे हमारे संतों ने कहा, ये जो शरीर मिला है, ये शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, उसका जीवन के अंदर हमने खुराक नहीं दिया। पेट का खुराक तो दे रहे हैं रात दिन। हमारे संतों ने कहा 3 बार भोजन भजन 1 बार, और उसमें भी आगे झंझट 1000। पेट के लिए झंझट नहीं आए, लेकिन भगवान के भजन के लिए झंझटी झंझट आए। इसीलिए हमारे संत कह रहे हैं कि भाई तुमने धर्म का बीज नहीं बोया और अपने जीवन के अंदर क्या किया? खाली रह गया खेत रे, खाली मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। हरि मोहन हरि भजन बिना तेरा जन्म अकारत जाएगा। इसीलिए साधु संत आपसे पुण्य करवाते, धर्म करवाते हैं, परमार्थ करवाते हैं। भगवान राम कहते हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज असपान, सो कृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। कि भगवान राम कह रहे वो आत्म हत्यारा है, उसकी कितनी भी निंदा करो कम है। क्यों? उसने अपनी आत्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा रूपी दूल्हे से मिलन नहीं कराया। इसीलिए माता बहनों भाइयों,
हमको भी मनुष्य का शरीर मिला है, हम भी अपने जीवन के अंदर ये आत्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा रूपी दूल्हे से मिलाएं। जब ये मिल जाएगी तो ये संसार के अंदर बार बार आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम ए संसारे खल दुस्तारे कृपा पारे पाही मुरारे भज गोविंदम मूल मते। हे मूल तो गोविंद का भजन कर। गोविंद का मतलब गो माने इंद्रियां, जो इंद्रियों का केंद्र बिंदु है तो उसका भजन कर। लेकिन आज हम संसार में किसका भजन कर रहे हैं? कह रहे हम भजन तो बहुत कर रहे हैं, सीताराम कहिए, आधा दूध आधा पानी मिलाते जाइए। आज जीवन के अंदर ये भजन हो गया हमारा। भूल गए राम नाम, भूल गए छिगड़ी, और 3 चीज याद रह गए, नून तेल। आए यहाँ है इंतजाम पहले हमारी माता बहनें करके आ गई होंगी, सब्जी काट आई होंगी, आटा लगा आई होंगी। क्यों? इस पेट के लिए पीछे सत्संग में तो कितनी तो आरती के समय आएंगे, कल भंडारा होगा कितने तो तभी आएंगे, आज नहीं, आज तो कोई नहीं। क्योंकि हम अपनी आत्मा को जानना नहीं चाहते हैं। इसीलिए देखो इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर दूर दूर से साधु संतों को बुलाया गया, किस लिए? केवल आपकी आत्म कल्याण के लिए। लेकिन आप आत्मा का कल्याण नहीं जानना चाहते, नहीं करना चाहते हैं। इसलिए जब संतों के समाज में बैठेंगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि हमारा जीवन तो बेकार चला गया। तो इसीलिए माताओं, भाइयों, बहनों, आपने जो सुना उस पे मनन करें, विचार करें। ये मनुष्य का शरीर मिला है, इसको बेकार मत करो। और देखो यहाँ पर आप सभी लोग, हमारा आश्रम है, कन्नौज के अंदर जमीन ले रखी है और छिपरा मऊ में आश्रम बना हुआ है। तो अभी सुन रहे थे, भाई जी कह रहे थे श्री गुरु महाराज जी की हार्दिक इच्छा है कि आपके कन्नौज के अंदर आश्रम बने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आश्रम बनेगा तो गुरु महाराज जी आएंगे और आप गुरु महाराज जी के दर्शन करोगे, और आश्रम बन जाएगा तो हर एक प्रेमी उस आश्रम में बैठ के सत्संग को सुनेगा, सेवा को करेगा। आपके बच्चे, क्योंकि आज सबसे बड़े जीवन के अंदर आप तो सत्संग में आ जाते लेकिन अपने बच्चों को नहीं लाते। इसीलिए कहा जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे और काहे गंवावे नूर। कि संसार के अंदर माता बहनों कि वो कोख धन्य है जो इस कोख से संतान 3 प्रकार की होनी चाहिए। या तो कहा भक्त हो, अगर भक्त नहीं होती है तो कहा वीर होनी चाहिए, जो देश की सेवा में अपने प्राणों को निछावर कर दे। और अगर वीर ना हो तो कम से कम दानी होने चाहिए, कर्ण की तरह आज इतिहास है। इसीलिए माताओं बहनों, लेकिन आज हम देखो माता बहनों को देखते हैं, कहते हैं भाई जी क्या करें, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारे बच्चे सत्संग में नहीं आते, हमारे बच्चे अच्छी जगह हमारे साथ नहीं चलते। तो देखो कारण बच्चों की गलती नहीं, गलती आपकी है। आप अपने बच्चों को मोबाइल दे दोगे, अपना बातचीत करने लग जाओगे। आप अपने बच्चों को, क्योंकि माता बहनें जैसा भोजन बनाती, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। जैसा आप भोजन बनाओगी तो बनाने जो खाने वाला उसके अंदर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। एक बार हम कलकत्ता में थे तो एक बहन रोज बोलती थी भाई जी मेरे घर आओ। सभी माता बहनें आप लोग बोलते हो भाई जी हमारे घर आओ, वो भी बोलने लगी। हमने कहा ठीक है आएंगे। तो एक दिन हम लोग वहां से जा रहे थे तो हमने कहा चलो बहन कब से बुलाती, उसके घर चले जाते। उसके घर में गए और वो इतने आराम से खाना बना रही, उस समय दरवाजा खुला हुआ था, हम भी चले गए। तो वो कड़ी बना रही थी और चला रही थी, इतने वहां 5 मिनट हम खड़े रहे, उसको पता नहीं चला। और क्यों? इतने मस्त में, इतनी मस्ती में, इतने तन्मयता के साथ उसने एक म्यूजिक लगा रखा था और वो बज रहा है, उसी को गा रही है, उसी को खूब बना रही है कड़ी को। और जो म्यूजिक बन रहा था उसको बंद किया। अब कोई चीज आप एकाग्रता से सुन रहे हो, उसको बंद कर दो तो क्या होगा? आप कहोगे अरे क्या हो गया, कितना आनंद आ रहा था। तो उस बहन ने देखा तो बड़ी खुश हो गई, भाई जी आप आ गए, आज तो भोजन खा के जाओगे। देखो भोजन के समय आए, मैं बना रही हूँ, कड़ी चावल खा के जाना। हमने कहा बहन हमको तो माफ कर दो। कहा क्यों बहन जी?
और मेरी तो आज इच्छा गुरु महाराज जी ने पूरी कर दी। हमने कहा नहीं नहीं। कहा क्यों? हमने कहा आप कह रही थी मेरे बच्चे कहना नहीं मानते हैं, जय गुस्सा करते हैं, पति मेरी बात नहीं मानते, मैं कहती आश्रम चलो, अच्छे मार्ग में चलो। तो हमने कहा बहन जी जब आप ये बताओ खाना बना रही थी तो आपने क्या म्यूजिक चला रखा था? उसमें चला रखा था मेरा मन डोले मेरा तन डोले। तो मैंने कहा जब बनाने वाला इतना डोल रहा है तो खाने वाला बहन जी कितना डोलेगा? तो हमने कहा हमको तो डोलना नहीं है, आप ही इस भोजन को। पहले हम सुनते थे माता बहनें भोजन बनाती थी, कैसे बनाती थी? सुमरण करके। भगवान का अगर ज्ञान नहीं होता था भजन गाती थी उस भोजन में, वही क्योंकि वाइब्रेशन होती है। आप देखो किसी को याद करो और आप थोड़ी देर में फोन आ जाता है तो क्या हुआ, क्या होता है? कहते अरे तुम्हारा मेरा तार मिल गया और तुमने मुझे फोन, देखो मैं तुमको फोन करने ही वाली थी और तुम्हारा वहां से फोन। आप बताओ जब आज साधारण हो एक दूसरे का याद किया तार मिल गया तो क्या उसका तार उसको याद करोगे, उसका तार नहीं मिलेगा? क्योंकि वाइब्रेशन ऐसी होती है। इसीलिए कहा जरा तारों से तार मिला के देख ले, आएगा जवाब चिट्ठी पाके देख ले। जरा तारों से तार मिला के आएगा जवाब चिट्ठी पाके ले। मीरा ने पाई थी जवाब आया था, मीरा ने पाई थी जवाब आया था। जहर अंदर श्याम का दीदार पाया था, जहर अंदर श्याम का दीदार पाया था। मीरा वाली लगन लगा के देख ले, मीरा वाली लगन लगा के देख ले। वो आएगा जवाब चिट्ठी पाके देख ले, आएगा जवाब चिट्ठी पाके देख ले। तो हमने कहा बहन वाइब्रेशन तो बहुत तेज होता है। अगर आप कह रही क्यों नहीं, क्योंकि आप स्वयं भोजन भजन करके नहीं बनाती हो। बताओ कितनी माता बहनें हाथ खड़ा करो सुमरण करके खाना बनाती, बताओ खड़ा करो। बस इतने लोगों में 3 लोग। कारण क्या है? और फिर कहते हो हमारे बच्चे नहीं सुन रहे हैं। जब तुम ही उस परमात्मा को भगवान कह रहे अर्जुन तू निरंतर मेरे नाम का स्मरण कर। और भाई लोग तो देखो दिन भर बाहर रहते हैं, आप ही लोग तो घर के अंदर, बच्चे तो 24 घंटे आपके पास रहते हैं। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दोगे, अगर आप अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान नहीं दोगे तो आपके बच्चे कोई स्वामी विवेकानंद जी या आप सोचो प्रहलाद, नामदेव, ध्रुव नहीं बन सकते। नाम रखने से ध्रुव नहीं बन जाएगा तुम्हारा बेटा, प्रहलाद नहीं बन जाएगा, मीरा नहीं बन जाएगी। जब तक स्वयं आप भी अपने जीवन में मीरा वाले, सावित्री वाले। सावित्री तो अपने पति के प्राणों को ले आई और तुमने क्या किया? आज की सावित्री तो जहल घोल के यमराज के पास करी जाओ ऊपर। तो ये ऐसा युग है। तो इसीलिए आज श्री गुरु महाराज जी हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कन्नौज में आश्रम बनने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी है। तो आप लोग को खुश होना चाहिए कि गुरु महाराज जी स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। लेकिन आज का व्यक्ति भक्ति तो जरूर कर रहा है लेकिन मन मानी, वो मन की भक्ति कर रहा है। और जब तक हम जीवन के अंदर गुरु महाराज जी की आज्ञा में, क्योंकि जब भी आप लोग प्रोग्राम में जाते हो तो गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? आप सबको मेरा, क्या कहते हैं? सत्संग में नहीं जाते हो? आप सबको मेरा दुआ आशीर्वाद, यही तो कहते हैं ना। लेकिन किसको कहते? जाओ अपनी अपनी शाखाओं में संत महात्माओं की आज्ञा में रह करके और तुम लोग कार्य को करो, मेरा ज्ञान का प्रचार करो। उसको जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता आज्ञा में रहकर, तो आज्ञा सबसे बड़ी चीज है।
हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? केवल हनुमान जी ने मनमानी नहीं करी। जब हम सुनते हैं हनुमान जी तो 1 मिनट में लंका जला दी, तो क्या अंगूठी नहीं ला सकते थे? लेकिन भगवान ने केवल इतना ही कहा था, जाओ ये अंगूठी सीता को दे के आओ। तो हनुमान जी गए और लंका जला दी। भगवान ने कहा, हनुमान तुमने लंका जला दी, हमने सुना। कहा, प्रभु मैंने लंका नहीं जलाई। कहा, अरे मैंने तो तुमको आज्ञा नहीं दी थी। कहा, नहीं प्रभु आपने ही आज्ञा दी। कहा, मैंने कब आज्ञा दी? कहा, जब आपने कहा जाओ लंका में, मैं जब अशोक वाटिका में गया तो जो त्रिजटा थी माता सीता से कह रही थी, मैंने स्वप्न देखा, मैं लंका में गया, मैंने कहा भगवान ने मुझे क्यों भेजा? क्या खाली अंगूठी देने के लिए भेजा? कुछ तो बताया नहीं। लेकिन जब मैं वहां छुप के त्रिजटा की बातें सुन रहा था और वो त्रिजटा कहती है कि माता से कि माता सीता तुम दुखी मत हो बेटी, अब तुम्हारे कुछ ही दिन दुख के रह गए हैं, क्योंकि मैंने भोर में स्वप्न देखा। आप लोग भी कहते हैं ना हमने भोर में, तो मैंने भोर में स्वप्न देखा, एक बंदर आया और उसने पूरी लंका जला दी और रावण को गधे में बैठा करके उसका मुंह काला करके ले जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, अच्छा भगवान ने मेरे को कहा लंका जलाना है, तो आपने तो त्रिजटा के हाथ में मुझे आज्ञा दी, तब मुझे पता चला मुझे लंका जलानी है। प्रभु मुझे क्या पता था लंका जलाने के लिए आपने भेजा है? आपने आज्ञा दी। तब भी हनुमान जी ने ये नहीं कहा मैंने लंका जलाई। आज कहते ना मैंने किया, मैंने किया, लेकिन हनुमान जी इसलिए उनका नाम हनुमान, जो जिनके अंदर अहंकार नहीं है। तो आज गुरु महाराज जी की आज्ञा यही है कि जाओ जय तुम लोग अपने यहाँ इस ज्ञान का प्रचार, क्योंकि ज्ञान का प्रचार तभी होगा जब देखो जगह जगह आश्रम है। तो आपके कन्नौज ये जिला है, तो जिला में जब आश्रम होता है तो लोग जुड़ते हैं शहर में, शहर वाले भी पूछते हैं बहन जी कहाँ आश्रम है। तो आप सबको गुरु महाराज जी की आज्ञा मिली है, तो बाई जी बड़े कर्मठ हैं और जो है आप लोग उनका सहयोग करो। श्री गुरु महाराज जी ने उनको इसीलिए भेजा हुआ है, क्योंकि देखो साधु संत आते हैं चले जाते हैं, लाभ तो आप ही लोगों को मिलता है। इसलिए हम अपने जीवन में उस ज्ञान को जान करके भजन करे, सुमरण करे। जिसने ज्ञान नहीं लिया है तो वो ज्ञान को जाने। तो अब आगे पूज्य महात्मा जी अपने विचार रखेंगे, हम सभी उनके विचारों को सुने और अपने जीवन को महान बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय।